आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में कई बेहद सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। ससुराल में हालत बिगड़ने पर जज की भतीजी की अस्पताल में मौत से खलबली मच गई। हत्या के इल्जाम के बाद पुलिस ने अधिवक्ता मेजबी के शौहर और सास को पकड़ लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शाम उन्हें कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेजबी के दूसरे चाचा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। क्या है आपको बताएंगे। बेहद चौंकाने वाला मामला यह है कि 35 साल बाद पैरोल पर छूटे सजा याफ्ता मुजरिम को पुलिस ने दबोच लिया, लेकिन अब उसका नाम अब्दुल रहीम उर्फ सक्सेना है। कैसे स्थगित हुई अधिवक्ताओं की हड़ताल, क्यों सस्पेंड किए गए दरोगा, 2 हेड और 1 कांस्टेबल, सुभाष नगर पुलिस ने किस पर चलाई गोली, आईएमसी प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का किस जिले से जारी हुआ बी वारंट। आइए आपको ये और इन जैसी दूसरी बड़ी खबरों की तफसील बताते हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का बी वारंट भी जारी। फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल में बंद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का मुरादाबाद कोर्ट से बी वारंट बरेली में सीजेएम कोर्ट भेजा गया है। इसे अब मौलाना को जेल में तामील कराया जाएगा। बरेली के अलावा मौलाना पर कुछ मुकदमे दूसरे जिलों में भी दर्ज हुए थे। 26/9 को जुमे पर हुए बवाल के बाद मौलाना पर पुराने मुकदमों में भी कार्रवाई तेज हो गई है। जुमे के बवाल को लेकर उनकी पेशी बरेली सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जा रही है। 14 दिन की और कस्टडी रिमांड के बाद मौलाना पर दर्ज मुकदमे में अब 9 दिसंबर की तारीख लगी है। इस बीच प्रेमनगर और थाना कोतवाली में दर्ज 2 मुकदमे में उनकी बेल एप्लीकेशन भी कोर्ट में लगाई गई है। सीनियर एडवोकेट अवधेश सक्सेना ने बताया कि जमानत की अर्जी पर सुनवाई कल होगी। पोस्टमार्टम के बाद जज की भतीजी सुपुर्द खाक। हापुड़ में तैनात जज असगर अली की भतीजी मेजबी खुद वकील थी। उनके एक और चाचा अच्छन अंसारी एडवोकेट भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। पुराने शहर के सहसवानी टोला में रहने वाली मेजबी की शादी 9 महीने पहले ही मोहल्ला शाबाद में डॉक्टर तलहा के साथ हुई थी, जिनके पिता का देवचरा में हॉस्पिटल है। जब उनकी ससुराल में हालत बिगड़ने के बाद पीलीभीत बाईपास नोवा अस्पताल में मौत हुई तो घर वाले सख्ते में आ गए। एडवोकेट अच्छन अंसारी और मेजबी के पिता हाशिम अंसारी अस्पताल पहुंच गए। मेजबी की मौत के बारे में जानकारी मिलते ही वो बिफर उठे। पुलिस पहुंच गई। मेजबी के शौहर और सास को हिरासत में ले लिया गया, जबकि ससुर भीड़ के बीच से खिसक लिए। पहले आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में अच्छन अंसारी एडवोकेट ने हमें क्या जानकारी दी है, फिर बताएंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह क्या सामने आई है। ये आज रात की घटना है। हमें 3:30 बजे लगभग पता चला। हमारे लिए अस्पताल जो मेडिनोवा हॉस्पिटल है बरेली में, इसके जो कर्मचारी हैं जाहिद हुसैन, उन्होंने फोन करके हमारे भतीजे की लड़की जो है एक्सपायर हुई है, इसके सगे भाई को फोन किया कि आपकी बहन यहाँ पर इस तरीके इस हालत में गाड़ी में है, तो ये इसके साथ और ससुर इसका पति लेके आया है जो कि मृत अवस्था में है। उसने जब हम घर वो पीलीभीत रहते हैं तो उन्होंने फोन किया हमें कि ऐसा ऐसा मामला, जल्दी पहुंचो हॉस्पिटल। तो हम लोग पहुंचे। हम हमारे बड़े भाई जो उनकी बेटी है डॉक्टर हाशिम अंसारी साहब, उन्होंने और हमने सबने देखा, परिवार वालों ने, वो गाड़ी अस्पताल के बाहर थी। अस्पताल उस गाड़ी में थी लड़की, तो उसके हमने देखा तो गले में उसके इस तरीके से रगड़ के निशान है, काफी रेचे हैं ये गले में, और मुंह से झाग निकल रहे थे और आंखें उबली हुई थी। बिल्कुल हत्या है। तो फिर उसके बाद में भैया और रिश्तेदारों को पता चला, सब लोग आते रहे। शादी हुई 27 फरवरी 2025 को, भी 9 महीने पहले। ये शुरू से ही इनका मानसिक तौर पे उसे परेशान करते रहते थे ये, और वैसे ही परेशान उसे बताया भी था लड़की ना के। 27 फरवरी को जब शादी हुई थी, उसके बाद 1 मार्च को जब लड़की आई तो उसे सारी बात बताई कि दरअसल में शादी में हमने वैगनार कार दिए, तो उसने बताया कि ये लोग खुश नहीं है, उस जो दहेज सामान दिया उससे संतुष्ट नहीं है, और ये कह रहे हैं कि वो क्या नाम है, हमें कार वो मिलना चाहिए थी ऑटोमेटिक बिना गियर वाली, और वो हमें गाड़ी दिलवाओ अपने माँ बाप से। इस तरीके से लड़की पे दबाव बनाया था उन्होंने, ये उसे बताया था। तो हमने सोचा ये आई गई बातों को समझाया और बुला के लोगों को, रिश्तेदारों को, कुछ लोगों को बुलाया था, बैठाल के समझाया। लेकिन लड़का जो है वो फिर भी थोड़ा सा वो उसके मन में ये रहा कि मुझे गाड़ी वही मिलना चाहिए थी। ये कहाँ पे लड़के काम करते हैं? ये बीएमएस कर रहा है लड़का, और ये क्लिनिक चला रहा है देवचरा में। इसके बाप भी क्लिनिक चलाते थे, उसी क्लिनिक में ये बैठ रहा है। तो अब क्या मेन आप लोग मांग कर रहे हैं? अब हमने मुकदमा लिखवा दिया है। पूरे जो पूरे इन्वॉल्व है इस केस में, उनका FIR करा दी है। बाकी प्रक्रिया जो लीगल प्रक्रिया है
वो पुलिस प्रशासन जो है लीगल प्रक्रिया कर रहा है। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद मेजबी का जनाजा मायके ले जाया गया। उसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आई है, बिस्तर सुरक्षित कर लिया गया है। इंस्पेक्टर प्रेमनगर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौ तस्करों ने सस्पेंड करा दिया हल्का प्रभारी समेत 4। थाना आंवला के गांव ढिलवारी के एक खेत में गौवंशी पशुओं का अवशेष मिलने से खलबली मच गई। पुलिस भी पहुंच गई, भीड़ इकट्ठा हो गई। इससे पहले कि विरोध तेज हो, सीओ नितिन कुमार ने मौके पर ही आश्वस्त किया कि जिन्होंने भी ऐसा किया है वो बच नहीं पाएंगे। उन तक पहुंचने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। उसके बाद मामले को एसएसपी अनुराग आर्य के संज्ञान में लाया गया। उन्होंने बगैर देर की बड़ी कार्रवाई कर दी। हल्का प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजकुमार, बीट के लिंक हेड कांस्टेबल शमशेर अली, हेड कांस्टेबल मोहम्मद इमरान, कांस्टेबल पंकज कुमार को सस्पेंड कर दिया है। पीआरबी के चालक होमगार्ड आस मोहम्मद को मूल विभाग में वापस करते हुए जिला कमांडेंट होमगार्ड को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। आइए आपको सुनवाते हैं कि सीओ आंवला नितिन कुमार ने इस मामले में हमें क्या जानकारी दी है। 27/11/2025 को प्रातः थाना आंवला पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना आंवला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढिलवारी के एक खेत में गौवंश के अवशेष पड़े हुए हैं। तत्काल में क्षेत्राधिकारी मय फोर्स के मौके पर पहुंचा। मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाया गया, जिनके द्वारा अवशेषों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। तदुपरांत थाना आंवला पर प्रकरण उपरोक्त में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु सर्विलांस संबंधी टीम, सीसीटीवी खंगालने के लिए टीम तथा पूर्व के इस तरह के जो अपराधी रहे हैं उनको जो ट्रेस करने के लिए टीमों का घटना के अनावरण हेतु गठन किया गया है। इसमें जो हल्का प्रभारी हैं, जो बीट प्रभारी हैं तथा जो पीआरबी के 2 कर्मी हैं, उनको लापरवाही बरतने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सस्पेंड किया गया है, उनका निलंबन किया गया है तथा एक होमगार्ड जो पीआरबी चालक है उसको उसके मूल विभाग को वापस किया गया है। इसमें घटना का शीघ्र ही सफल अनावरण किया जाएगा तथा कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फरार हुआ प्रदीप सक्सेना, गिरफ्तार अब्दुल रहीम। एक बेहद चौंकाने वाला दिलचस्प मामला सामने आया है। 35 साल से फरार चल रहे एक सजायाफ्ता मुजरिम को तलाशते तलाशते पुलिस उस तक पहुंच तो गई, लेकिन नाम सुनकर हैरान रह गई। वाकया शाही थाने का है। कस्बे में रहने वाले प्रदीप कुमार सक्सेना को कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1989 में पैरोल पर जेल से बाहर आया, उसके बाद फरार हो गया। तब कोर्ट से उसके वारंट जारी होने लगे। अब सीजीएम कोर्ट ने 4 सितंबर से गिरफ्तार करके पेश करने के निर्देश दिए तो एसएसपी अनुराग आर्य ने सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम को जिम्मेदारी सौंपी। प्रेमनगर में पोस्ट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सिराज आखिरकार सुराग रसी करते हुए प्रदीप सक्सेना तक पहुंच गए, लेकिन जब उसने पकड़े जाने पर बताया कि वो इस्लाम मजहब कबूल करने के बाद अब्दुल रहीम बन चुका है तो वो भी चौंक गए। वो नाम और मजहब बदलने के बाद 30-35 साल से मुरादाबाद के इस्लाम नगर में रह रहा था। ट्रक पर ड्राइविंग करने लगा था। अब्दुल रहीम उर्फ सक्सेना ड्राइवर के नाम से ट्रांसपोर्ट नगर मुरादाबाद में मशहूर था। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद अब उसे सीजीएम कोर्ट में पेश करेगी। डीजे के अनुरोध पर अधिवक्ताओं की हड़ताल स्थगित। कचहरी में मारपीट की घटना में पुलिस के रवैये के खिलाफ चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल कुछ दिन के लिए टाल दी गई है। ये निर्णय जिला जज के बार एसोसिएशन के बीच पहुंचने के बाद लिया गया। दरअसल 28 नवंबर को प्रशासनिक जज न्यायमूर्ति अजय भनोट बरेली आ रहे हैं और जनपद न्यायालय पहुंचेंगे। उसके मद्देनजर ही बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हड़ताल को 10 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। सहारनपुर में 4 करोड़ ड्रग के साथ गिरफ्तार। एसएसपी सहारनपुर आशीष तिवारी के मुताबिक पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो मूल रूप से बरेली का रहने वाला है। उसके पास बरेली का स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी मिला है। पुलिस ने इस आरोपी के पास से करीब 4 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग बरामद की है। एसएसपी का कहना है कि इतनी बड़ी बरामदगी पहली बार हुई है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है। फिलहाल आरोपी को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। के अंतर्गत जो है वो एक 20,000 का जो इनामिया है जो एनडीपीएस में मादक पदार्थ की तस्करी में इन्वॉल्व है वो गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से 4.32 किलोग्राम जो स्मैक है वो बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 43 लाख रुपए है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इसके पास एक मोबाइल फ़ोन, एक कार और 7,000 रुपये की बरामदगी है। ये जो ऑपरेशन सवेरा हमारा लगातार चल रहा है उसमें ये एक बड़ी बरामदगी है और इसमें लगातार हमारी बरामदगी जो है वो होती रहेगी। जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है आसिफ खान पुत्र फारूक खान, रहने वाला ग्राम फडेरा, थाना फतेहगंज, पूर्वी जिला बरेली। और हाल पता जो है इसका है वो है रायपुरा चौधरी, थाना इज्जतनगर, तान जनपद बरेली। तो इसको छोटी लाइन सरकारी कोटे की दुकान के पास गिरफ्तार किया गया है। और इसके पास से जो बरामदगी हुई है ये बड़ी बरामदगी है, इसमें जो आगे हम पे एनडीपीएस वगैरह की कार्रवाई भी करेंगे। इसने पूछताछ में बताया था कि इसके जो साथी हैं उसके साथ में ये जो गाँव का उसी गाँव का रहने वाला है, उससे झारखंड से कच्चा माल लाकर जो है इसमें सप्लाई करता है।
इसमें ये और इसके साथ में 2 अन्य साथी मिलकर विभिन्न जनपदों में ये कार्रवाई करते हैं। तो अभी तक जो कार्रवाइयाँ हो रही थी वो सहारनपुर के अंदर में या उसके आसपास के जनपद में हो रही थी, पर पहली बार बरेली का जो भी है वो कनेक्शन भी देखा जा रहा है, पंजाब का कनेक्शन भी देखा जा रहा है। और इसमें जो टीम है उसने अच्छा काम किया है, सदर बाजार की टीम और जो हमारी एसपी साहब हैं उनके नेतृत्व में टीम ने अच्छा काम किया। उनको 10,000 रुपये का मेरे द्वारा रिवॉर्ड किया जा रहा है। बीएलओ की मौत पर डीएम घर वालों से मिले। डीएम अविनाश सिंह ने भोजीपुरा के सहायक अध्यापक और बीएलओ सर्वेश कुमार गंगवार के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। डीएम ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि सर्वेश गंगवार जैसे ईमानदार कर्मचारी को खोना पूरे जिले के लिए भारी क्षति है। परिवार स्वयं को अकेला न समझे। घोषणा की कि जिले के अधिकारी 1 दिन का वेतन सर्वेश गंगवार के बच्चों के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कराएंगे और छोटे भाई को संविदा पर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान बीएसए और एसडीएम सदर भी मौजूद रहे। डीएम ने उसके बाद कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के साथ एसआईआर को लेकर मीटिंग की। उनसे काम में तेजी लाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। एसआईआर को लेकर व्यापारियों ने किया जागरूक। उद्योग व्यापार सुरक्षा मंडल की मासिक बैठक में व्यापारियों ने एसआईआर प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जागरूक किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए गौरव सक्सेना ने अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी दी। संगठन के व्यापारियों से समय पर एसआईआर फॉर्म भरने, सही क्रमांक का फॉर्म लेने और बीएलओ से आवश्यक सहयोग प्राप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग की नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया है, इसलिए इसमें सहयोगात्मक व्यवहार बेहद जरूरी है। बैठक में 2003 की वोटर लिस्ट देखने और सीओ यूपी वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करने की विधि भी समझाई गई। आज उद्योग व्यापार सुरक्षा मंडल की बैठक साहूकारा स्थित हमारे सम्मानित साथी के प्रतिष्ठान पर हुई, जिसमें हम सभी ने जो भारत देश में एसआईआर का अभियान चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, उसके बारे में जागरूक किया और ये एक संदेश दिया है कि प्रत्येक नागरिक इस अभियान में अपनी सकारात्मक भागीदारी को सुनिश्चित करे और कोई भी पैनिक की स्थिति ना बनाए और न ऐसा स्थिति क्रिएट करे जिससे कंफ्यूजन और बढ़े। ये निर्वाचन आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है जिसके तहत हम सभी को अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करनी है। अगर बीएलओ कोई नियुक्त है सरकार के द्वारा, कोई व्यक्ति कि उसे इस अभियान में वेतन के तौर पर लगना है, तो ये नहीं हम लोग इस तरीके का व्यवहार करें कि नहीं उसकी नेगेटिविटी ढूंढें, उसके सर पे सवार हो जाएं। इस तरीके का व्यवहार हम लोगों को शोभा नहीं देता। हम सबको सभ्य नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर हम अपना नाम लिस्ट में ढूंढ रहे हैं तो 2-4 ऐसे लोगों का भी नाम ढूंढें कि जो अनपढ़ हैं या उन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत है, उनका भी नाम हम ढूंढें और फॉर्म निकाल कर दें। अब बीएलओ की पूरी जिम्मेदारी हम दे देते हैं, हमें कोई व्यक्ति मिल जाए जिसपे हमें उसकी कमियां निकाल के रख देते हैं, तो इस हिसाब से पैनिक की स्थिति बन रही है। गलती अगर है तो हर उस व्यक्ति की है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। हम सबको इसमें अपनी सकारात्मक सुनिश्चित भागीदारी की आहुति देनी ही पड़ेगी। ये एक हमारे लिए काम हो रहा है, सरकारें या कोई भी कर्मचारी हम लोगों के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस ने एसआईआर की तिथि बढ़ाने की उठाई मांग। कांग्रेस नेताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अंतिम तिथि 4 दिसंबर से आगे बढ़ाने की मांग उठाई। कहा कि कम समय के कारण सुपरवाइजर और बीएलओ भारी दबाव में काम कर रहे हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने दिवंगत बीएलओ सर्वेश कुमार गंगवार के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी उठाई। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर केबी त्रिपाठी ने चेतावनी दी, यदि 48 घंटे में मदद की घोषणा नहीं की गई तो कांग्रेस आंदोलन और आमरण अनशन शुरू कर देगी। आज इस हत्यारी एसआईआर पर रोक लगवाने या इसकी अवधि बढ़वाने के लिए हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया को अपना ज्ञापन देने आए हैं। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आप सभी लोग अवगत हैं कि इस समय 11 राज्यों में किस तरह का आतंक सरकार ने मचा रखी है। निर्वाचन आयोग को अपनी एजेंसी बनाकर राजनीति करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। डबल इंजन की सरकार क्या आम आदमियों को रौंदने के लिए बनी है? बीएलओ सरकारी कर्मचारियों की जान लेने के लिए बनी है? कल आपको पता लगा होगा बरेली में सर्वेश गंगवार ने काम करते हुए बीएलओ का अपनी जान दे दी। 3 महीने पहले उनकी पत्नी की मौत हुई थी। आज ये मासूम बच्चों के चेहरे आप देखिए, आज ये अनाथ हैं, ये अपने पिता का घर में इंतजार कर रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थितियां क्यों इन्होंने बनाई हैं? इस समय देश में 32 से अधिक बीएलओ की मौत हो चुकी है, सैकड़ों से अधिक इस समय अस्पतालों में भर्ती हैं, उनके परिवार के लोग रो रहे हैं, अधिकारी तनाव में हैं, 24 घंटे काम
काम करना पड़ रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या फरवरी के बाद कौन सा चुनाव होने जा रहा है जो इतनी आफत कटी हुई है। पब्लिक में तनाव है कि हमारी नागरिकता छिन जाएगी। ऐसी अराजक परिस्थितियों के खिलाफ कांग्रेस मैदान में है। हमने आज जिलाधिकारी से मांग की है कि सर्वेश गंगवार के इन बच्चों को न्याय चाहिए है। 48 घंटे के अंदर प्रशासन 1 करोड़ की एफडी करा के इन बच्चों के नाम इन बच्चों को सौंपे, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे और उसे इन बच्चों की कस्टडी दे। नहीं तो 48 घंटे बाद कांग्रेस जन आंदोलन के लिए उतरेंगे। अगर जो 48 घंटे में एफडी नहीं दी तो मैं कुलभूषण त्रिपाठी न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन पर बैठूंगा। सीएम सामूहिक योजना में 407 जोड़ों को आशीर्वाद। बरेली कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 407 नवविवाहित जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शामिल होकर नवयुगल को आशीर्वाद दिया। योजना के अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के जोड़ों का विवाह और निकाह संपन्न कराया गया, जिससे सर्वधर्म समभाव सामाजिक समरसता का संदेश दिया। शासन से प्रत्येक जोड़े पर 1 लाख रुपए व्यय किए गए, जिसमें 60,000 रुपए सीधे कन्या के खाते में और 25,000 रुपए गृहस्थी में उपयोग होने वाला सामान उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम में वर वधू को 7 वजनों और सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन के महत्व पर संदेश भी दिया। मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के साथ जनप्रतिनिधि और अफसर मौजूद रहे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है कि ऐसे बच्चे खास तौर से जहाँ शादी के समय और खास तौर से लड़की की शादी में जहाँ गरीबी आड़े आती है और उनकी शादी में देर लगती है, दिक्कत होती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समस्या का हल किया और हर शादी में हर जोड़े को 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। वो 60,000 रुपए लड़की के नाम नकद आएंगे, 35,000 का सामान दिया जा रहा है और 15,000 रुपए इस खर्चे के लिए टेंट है, दावत है, पंडित है और सब इंतजाम में 15। इस तरह से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ इन सब जोड़ों की तरफ से जिन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया। और इस शादी में हमारे सभी जनप्रतिनिधि आए, सभी आला अधिकारी आए हुए हैं और इनको सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया और ये हम ये चाहते हैं ये बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, खुश रहें और यही हमारी सबकी कामना है। 469 जोड़ों का आज शादी हो रही है और कल भी होगी। टोटल 1016, आज 469। पुलिस की गोली से शातिर पारस जख्मी, गिरफ्तार। सुभाष नगर थाने की पुलिस ने देर रात एक शातिर और वांछित बदमाश पारस को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश बाइक से भागने लगा और कच्चे रास्ते में फिसल कर गिर गया। खुद को घिरता देख उसने पुलिस पर फायर कर दिए। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई जो बदमाश के पैर में लगी। पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा, कारतूस और स्प्लेंडर प्लस बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक वही बदमाश है जो मोबाइल छीनने के मामले में वांछित चल रहा था और उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। उसके खिलाफ नई धारा में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 27/11/25 को थाना सुभाष नगर की टीम द्वारा रात में 1 बजे चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध वाहन थाना सुभाष नगर की टीम को देखकर संदिग्ध तरीके से भागा। जब थाना सुभाष नगर की टीम ने उसका पीछा किया तो उसने थाना सुभाष नगर की टीम पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा थाना सुभाष नगर की टीम ने भी फायरिंग की जिससे उसके बाएं पैर में गोली आई है। नाम पूछने पर उसका नाम पारस पुत्र डोरीलाल निवासी इज्जत नगर है। बरामदगी में उससे 1 अदद तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस एवं 1 बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। कुतुब आलम के उर्स में मज़ार को दिया गया गुस्ल। खानका नियाज़िया में हज़रत कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आज 5वां दिन था। सुबह फजर के बाद कुरान ख्वानी हुई। सज्जादा नशीन शाह मेहंदी मियाँ नियाज़ी की सरपरस्ती में मज़ार को गुस्ल दिया गया। कव्वाल हजरात ने मिलकर सरकार अजीज़ मियाँ कादरी चिश्ती नियाज़ी का कलाम पेश किया। दोपहर में फातिहा ख्वानी और लंगर तकसीम हुआ। इसके बाद चादरपोशी और गुलपोशी का सिलसिला चलता रहा। बड़ी तादाद में ज़ायरीन दुआओं के लिए खानखा पहुँच रहे हैं। रात में महफिल समा में सूफियाना कलाम पेश किया गया। फिर हज़रत सिराजुस सालिकीन का कुल हुआ। आखिर में मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआ की गई। SIR पर ये क्या कह गए मंत्री सुरेश खन्ना। सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम होना चाहिए। आज़ादी के दीवानों ने वंदे मातरम गाकर ही देश को आज़ादी दिलाई थी। SIR को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग प्रदेश में SIR करा रहा है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सुरेश खन्ना ने कहा कि SIR से डर सिर्फ उन घुसपैठियों को है जिन्होंने गलत तरीके से वोट बनवा रखे हैं और घबरा रहे हैं कि अब कहीं उनका वोट न कट जाए। उन्होंने बताया कि वोटों का सत्यापन चुनाव आयोग ही करा रहा है और इस पर सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। SIR के लिए भी 8 दिन है, जिन लोगों को भरना है वो भर सकते हैं। अब ये चुनाव आयोग तय करता है, इसमें किसी सरकार का कोई हाथ नहीं है, चुनाव आयोग तय करता है। चुनाव आयोग वोटर का सत्यापन कर रहा है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी बराबर चल रही है, इसके पहले भी सुनवाई हुई थी। लेकिन जिन लोगों को ये डर है कि जो घुसपैठिए हैं, खास तौर से जिन्होंने गलत तरीके से अपना वोट बनवा रखा है, उन लोगों के जब वोट काटे जाएंगे, उन्हीं का डर है और किसी का डर नहीं है। किसानों को सौगात, छूट पर मिलेंगे सोलर पंप। योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम कुसुम योजना के तहत जिले में 1002 सोलर पंप लगाए जाएंगे। इस पर 7.5 और 10 HP तक के पंप पर 2.5 लाख रुपए तक का अनुदान। सिर्फ 5,000 रुपए में आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। 15 दिसंबर तक ऐसा किया जा सकता है। बोरिंग व जमीन सत्यापन के बाद ई-लॉटरी से आवंटन किया जाएगा। सोलर पंप से बिजली और डीजल की लागत के पैसों की बचत होगी। झुमका पर हादसे में पल्लेदार की दर्दनाक मौत। फतेहगंज पश्चिमी के गांव रायपुरा जागीर निवासी 60 वर्षीय बाबूराम की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बाबूराम सीबीगंज स्थित FCI गोदाम में पल्लेदारी करते थे। वहां से टेम्पो में बैठकर घर लौट रहे थे। झुमका चौराहा के पास तेज रफ्तार वाहन ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाबूराम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में अन्य सवारियों को भी चोट आई है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।